हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का समयकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी का है। ये आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर आपसे पूछता है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था। जब मोहम्मद गौरी भारत से जाने लगा तो इसने दिल्ली की सत्ता संभाली। दिल्ली सल्तनत के कुल 5 प्रमुख वंश हैं। पहला है स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम या ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ममलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता के गुलाम बच्चे। इसका समयकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का था। दूसरा है खलजी डायनेस्टी। इसका समयकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक का था। तीसरा है तुगलक डायनेस्टी, जो 1320 से 1414 तक शासन किया। चौथा है सैयद डायनेस्टी, जिसने 1414 से लेकर 1451 तक अपनी सत्ता संभाली। पांचवा है लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से 1526 तक का था। यह आप क्रम में ही याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लेव या गुलाम वंश की। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी दोनों की ही संस्थापक की थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी और इसने कुछ उपाधि भी दी गई थी, जैसे लाख बख्श, मलिक, सिपा सलार। तो इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे इसने क़्वावत उल इस्लाम दिल्ली में बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। कुतुब मीनार का भी निर्माण इसने शुरू करा था, जिसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर रखा गया था। इसकी ऊंचाई है 72 मीटर यानी कि 240 फीट। इसमें कुल 5 फ्लोर भी हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। कुतुब मीनार एक विक्ट्री मोनूमेंट है। इसे जीत की खुशी में बनाया गया था। जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, तब इसकी खुशी में ही इसे बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाना शुरू ही करा था कि कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। पोलो, जिसे या चौगन भी कहा जाता है, उसे खेलते हुए घोड़े से गिरने के बाद हो जाती है और इसकी कब्र को लाहौर में बनाया जाता है। इसके बाद तख्त पर आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद भी था। इसे दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर या असली संस्थापक कहा जाता है। जब आपसे फाउंडर या संस्थापक पूछता है तो इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, मगर जब रियल फाउंडर पूछता है तो वो है इल्तुतमिश। इसने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली कर लिया। इसने अपने आप को सुल्तान आज़म का उपाधि भी दी। इसने अपने जीवन काल में 2 तरह के सिक्के निकाले। एक था टंका, जो चांदी का था। दूसरा था जीतल, जो तांबे का था। इससे कुछ इम्पोर्टेंट काम भी किए अपने जीवन काल में, जैसे इसने सुल्तानगढ़ी दिल्ली में बनवाया। कुतुब मीनार का पूरा निर्माण इसने करवाया था। यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत किसने करी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने करा। इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक का था। ये इल्तुतमिश की ही बेटी थी। इसने अपने भाई रुकुद्दीन को हराकर सत्ता हासिल की थी। यह भारत की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक थी। रजिया सुल्तान को रजिया अल दीन के नाम से भी जाना जाता है। रजिया सुल्तान ने अपने जीवन काल में 2 तरह के सिक्के निकाले। पहले का था इल्तुतमिश की बेटी, दूसरे का था सुल्तान की महारानी। रजिया सुल्तान के बाद आता है घियासुद्दीन बलबन। इसका समयकाल 1265 एडी से लेकर 1288 एडी तक का था। यह इल्तुतमिश का ही गुलाम था। इसने पर्शियन कल्चर को दिल्ली में लागू किया। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पर्शियन कल्चर को किसने लागू किया। तो यह था घियासुद्दीन बलबन। इसने बलबनी कॉइन नाम का सिक्का भी निकाला।
इसने 9 दिन का नौरोज़ फेस्टिवल जो कि भारत से लाया था, पारसी फेस्टिवल है। इसने अपने दरबार में सजदा और पैबोस लागू किया। इसका मानना था कि सुल्तान भगवान का ही रूप है, इसलिए अगर कोई इसके दरबार में आता है तो उसे घुटने पर बैठकर महाराज के सामने सर झुकाना होगा और उसके पैरों को चूमना होगा। बाद में इस प्रथा को अकबर ने हटा दिया था। बलबन ने ब्लड एंड आयरनी वे यानी खून और लोहे की नीति को भी अपनाया था, जिसमें अपने दुश्मनों के प्रति निर्दयी होकर तलवार का प्रयोग कठोरता और सख्ती से खून बहाने का था, जिसे इसने बाद में सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया था और बहुत सारे विद्रोह को कुचला भी था। थैंक यू।